ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज जस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ एंडलेस चेंज विदाउट स्ट्राइविंग। अर्थात ध्यान एक अंतहीन अवलोकन है बिना किसी प्रयास के, या एक निष्प्रयास अवलोकन है। जो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, देखना जीवन के परिवर्तन को, उसमें किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सूत्र कहता है ये निष्प्रयास है। अब उसको हम निष्प्रयास भी कह सकते हैं और उसको हम चॉइसलेस भी कह सकते हैं, चुनाव रहित। जो चुनाव रहित है वो निष्प्रयास भी हो जाता है बिना किसी प्रयास के। और अंतहीन परिवर्तन की एक श्रृंखला है जीवन में। अगर कोई इस परिवर्तन को देखता है और परिवर्तन से लड़ाई नहीं लड़ता है तो उसके अंदर रूपांतरण बहुत ही सहजता से घटता है। वही ध्यान बनता है। ध्यान का इतना सीधा और सरल अभिप्राय सूत्र बताता है कि निष्प्रयास होकर बस अंतहीन परिवर्तन को देखो। अगर इसको हम प्रैक्टिकल ढंग से लगाएं तो सुबह आँख खुलती है और सुबह से ही परिवर्तन शुरू होता है। अगर समय का परिवर्तन, बाहर का परिवर्तन हम देखें तो सुबह से दोपहर, शाम, रात बदलती चली जाती है। हमारे भी जो शरीर मन की स्थितियां हैं वो बदलती चली जाती हैं। बाहर के जगत की जो स्थितियां हैं वो सब बदलती चली जाती हैं। तो सुबह से ही इस कोशिश को प्रारंभ करना है। आँख खुलते ही परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन के पीछे बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चुनाव के साधक जागा हुआ है। वो एक अवलोकन में, अवलोकन या जो ऑब्जर्वेशन है वो तुम्हारे भीतर एक दूरी पैदा कर देता है। जो अटैचमेंट होता है हर चीज़ से, उससे तुम अलग हो जाते हो। और परिवर्तन के पीछे जो अपरिवर्तनशील स्रोत है, केंद्र है, उससे अटैच कर देता है। ध्यान उसी अपरिवर्तनशील में चले जाना है, लेकिन वो सीधे सीधे जाना कई बार संभव नहीं होता। उसके लिए परिवर्तन को देख लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो साधक उसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में देखना शुरू करता है कि सब बदल रहा है, मूड बदल रहे हैं, शरीर मन की स्थितियाँ बदली, सब बदला। और वो देख रहा है कि ये देखना इतना निष्प्रयास है, जैसे कि इसके लिए कोई प्रयास तो करना नहीं है। तो ध्यान के बारे में भी अगर कोई सोचे कि ध्यान कोई एफर्ट होता है, मेडिटेशन एफर्ट होता है, तो एफर्ट तो बिल्कुल नहीं है, तो टोटली एफर्टलेस है। एफर्टलेस इसीलिए है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में कहीं एक अवलोकन की जो धारा है वो सतत बहती रहती है, तटस्थ, सब देखा जा रहा है। जैसे नींद में सपना होता है, अगर हम उस उदाहरण से समझें तो सपने में सब घट रहा होता है। तमाम तरह के उतार चढ़ाव, तमाम तरह के परिवर्तन सपने में घट रहे होते हैं। लेकिन सपने में कोई एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ से सब देखा जा रहा है, और वो बहुत ही सुंदर अवस्था है क्योंकि वहाँ पर देखने वाला भी कोई नहीं है। यानी कि तुम भी उसमें कैरेक्टर होते हो। जो सीकर है, साधक है, वो भी कैरेक्टर होता है, उसमें पात्र होता है। वो अपने को भी देख रहा है, यानी उसको स्वयं को देखे जाने की घटना भी घट रही होती है। लेकिन कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, ये स्वप्न में भी स्पष्ट नहीं होता। इसीलिए जब नींद से जागता है कोई तो ये रिपोर्ट करता है कि मैंने ऐसा देखा, और देखने में वो अपने को भी देखता है कि मैं वहाँ गया, मैंने ये किया, वो किया। तो ऐसे ही अपने जागते हुए जीवन में भी स्वप्न की उस अवलोकन की, जो निष्प्रयास अवलोकन की प्रक्रिया है, उसको लेकर आना है। सब चल रहा है, जीवन की सारी उथल पुथल चल रही है, और भीतर कहीं निष्प्रयास अवलोकन, एफर्टलेस ऑब्जर्वेशन चल रहा है। और ये जो एफर्टलेस ऑब्जर्वेशन है, यही ध्यान है, यही साक्षी है, और ये तुमको पूरी तरह मुक्त करता है।
क्योंकि व्यक्ति परिवर्तनशील घटनाओं के साथ ऑब्सेस्ड होकर, अटैच होकर दुख पाता है। और जब तुम उनको ऑब्जर्व करने वाले बन जाते हो तो ये तुम्हारी एक एसेंस पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। एक सरफेस पर्सनैलिटी और एसेंस पर्सनैलिटी। सरफेस पर्सनैलिटी वही है जो परिवर्तन के साथ जुड़कर चल रही है, और एसेंस पर्सनैलिटी वही है जो अपरिवर्तनशील के साथ है, और वो इस सरल सी प्रक्रिया से सहजता से घटती है, और वही ध्यान है।